आज हम आप लोगों को 16th ग्रुप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद उसका अकरेंस होगा और तब उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। और इसके बाद उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग जिस ग्रुप का एलिमेंट्स है उसको याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद इसमें और पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका एटॉमिक नंबर हम लोग याद रखेंगे। तो अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि 16th ग्रुप के एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम आते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ 16th ग्रुप्स। एक चीज और हम लोग देख लें कि दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड कैल्कोजीन्स एक्सेप्ट पोलोनियम। कैल्कोजीन्स एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट पोलोनियम। मतलब पोलोनियम को छोड़कर ये जितना भी इस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग कैल्कोजीन्स के नाम से जानते हैं। कैल्कोजीन्स का मीनिंग क्या होता है? ओर प्रोड्यूसर। मतलब बहुत सा जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, सेलिनोइड के रूप में, टेलिनोइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में। इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग कैल्कोजीन्स या चैल्कोजीन्स, जो प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद ये भी हम लोग जानते हैं कि पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि इस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट्स है जो कि रेडियो एक्टिव ही नेचर रखता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? पोलोनियम। अब हम लोग आगे बढ़ें इसके अकरेंस के बारे में। अकरेंस में हम लोग ये देखते हैं कि वायुमंडल में, एयर में जो ऑक्सीजन होता है 21% बाई वॉल्यूम एंड 23% बाई मास। ये एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछता है कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट बाई वॉल्यूम और बाई मास क्या होता है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है वो? O2 मतलब ऑक्सीजन 21% बाई वॉल्यूम एंड 23% बाई मास। अब हम लोग सल्फर की ओर आगे बढ़ें। सेकेंड एलिमेंट जो है ये हम लोग देखते हैं कि फ्री स्टेट में बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में इसका जो प्रेजेंस है 0.032 0.01%, यही है। 0.03 से 0.1%, यही इसका एग्जिस्टेंस है अर्थ क्रस्ट में सल्फर का। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये सल्फेट के रूप में, तो सल्फेट में क्या हो जाएगा? जिप्सम का नाम आप लोग सुने होंगे। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 2H2O, इसमें भी सल्फर है। इप्सम MgSO4 7H2O,
सल्फाइड के रूप में जिंक ब्लेंडे ZnS, गैलेना PbS। क्या देखें हम लोग? जिंक ब्लेंडे ZnS, गैलेना PbS, कॉपर पायराइड्स CuFeS2। ये क्या होता है? सल्फर सल्फेट के रूप में और सल्फाइड के रूप में इस तरह से पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में ये जो सल्फर होता है वो ओनियन नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग प्याज कहते हैं, गार्लिक लहसुन, एग अंडा, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, एग्स अंडा में ये क्या होता है? पाया जाता है। मस्टर्ड में भी ये क्या होता है? पाया जाता है। और प्रोटीन etc। या हम लोग ये भी देख सकते हैं जो ऊल होता है etc कर सकते हैं। मतलब ये सब में जो होता है सल्फर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। अब हम लोग ये देखें, ये जो Se एंड Te ये फ्री स्टेट में अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जाते हैं। ये सेलुनाइड है और ये सिलेनियम सेलुनाइड के रूप में और टेलुरियम टेलुनाइड के रूप में पाया जाता है। सेलुनाइड और टेलुनाइड के रूप में पाया जाता है, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोलोनियम। पोलोनियम को अभी हम लोग देखें कि ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट and it is the decay product of यूरेनियम एंड थोरियम। इसी का क्या होता है? डिके प्रोडक्ट होता है। किसका? यूरेनियम और थोरियम का। तो हम लोग ये देख लीजिए कि किस रूप में ये एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग आगे बढ़ें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लें कि इसका एटॉमिक नंबर किस तरह से हम लोग याद करते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो इसका होता है ऑक्सीजन, सब लोग जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसमें हम लोग क्या कर दें? 18 जोड़ दें, सॉरी इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 16 सल्फर का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 18 जोड़ देते हैं तो 34 हो जाएगा, ये सेलेनियम का हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 18 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ये टेलुरियम का होगा। और इसमें अगर हम लोग 32 जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 84 हो जाएगा, जो कि पोलोनियम का होगा। तो हम लोग का अगर इस ग्रुप में फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर याद हो गया है तो इसके द्वारा फर्स्ट में के बाद हम लोग 8 जोड़ेंगे, इसके बाद 18 जोड़ेंगे, उसके बाद 18 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे, तो अगला का एटॉमिक नंबर निकलते चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख ली कि किस तरह से हम लोग
ये इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर याद किस तरह से रखते हैं। अब आगे बढ़ें। अब इसका नाम भी हम लोग को याद रखना है कि किस तरह से इसका नाम याद रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए याद रखने का तरीका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो इसका तरीका है ओल्ड, हिंदी में लिख देते हैं ओल्ड स्टाइल। ओल्ड स्टाइल से TPO। इसको अगर हम लोग याद रखेंगे तो हमारा इसका नाम याद हो जाएगा। ओल्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन। एस स्टाइल में एस आता है, हो गया सल्फर। सेलेनियम में Se है तो से हो गया। टेल्यूरियम में Te है तो टी हो गया। और पोलोनियम में Pu है तो Pu हो गया। मतलब ओल्ड स्टाइल से TPO। अगर ये हम लोग याद रख लें, बहुत आसान है, तो हमारा ये सबका नाम आराम से याद हो जाएगा। ये इसका नाम याद करने का ट्रिक्स है। अब हम लोग देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। इसमें क्या होगा, 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4। ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसके में 6 होंगे। इस तरह से हम लोग 16th ग्रुप के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका अकरेंस पढ़ लिए। बस आज इतना ही। थैंक्स।